तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद भारत की एक उम्मीद सच्चाई में बदल सकती है और क्या डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के पीछे भारत को वीटो पावर दिलाने का एक नया रास्ता भारत को मिल सकता है। तो चलिए इसको लेकर डिस्कशन करते हैं। ट्रंप को लेकर कुछ और बातों को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने आपको वैसे तो मॉर्निंग वाली वीडियो में ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद भारत के अंदर एक पक्ष ऐसा है जो कि इस बात को हजम तो खैर नहीं कर पाया है, लेकिन वो बार बार इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं जबकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारी जीडीपी को इसका सीधा सीधा नुकसान होगा और इसमें कोई दो मत है भी नहीं कि वाकई में हमें इससे नुकसान होगा। कुछ ज्यादा अनुभवी लोगों का और ज्यादा स्मार्ट लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इससे हमारी जीडीपी को 0.1% तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन आप एक बार कल्पना करके देखिए कि इतना नुकसान लगता कहाँ है, क्योंकि बाकी की चीजों में हम लोग कितना ज्यादा परेशान हो रहे थे। आप सभी नोटिस कर पा रहे होंगे कि 2024 के इलेक्शन के तत्काल बाद से लेकर अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में अचानक आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। इवन रिसेंटली जब पीएम मोदी ब्रिक्स के विजिट पर गए थे उस दौरान भी हमें जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी हमलों को देखना पड़ा था, जहां पर टारगेट किलिंग की जा रही थी। इसके साथ साथ इस बार स्पेशल ये था कि जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, जिनका एनकाउंटर हुआ, जिनसे वेपन्स रिकवर किए गए, वो सारे के सारे वेपन्स इस बार अमेरिकन पाए गए। तो यहाँ पर आपको कहने सुनने की कोई अधिक आवश्यकता है ही नहीं कि कितना बड़ा रिलीफ अब इस मामले में भारत को मिलेगा। तो क्या इससे थोड़ा बहुत नुकसान अगर हुआ भी तो क्या चल नहीं जाएगा? इसके साथ साथ भारत के अंदर बांग्लादेश जैसी स्थितियां आने तक की परिस्थितियां हम लोगों को महसूस होने लगी थी। कई बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे। इसको लेकर अब हमारे यहाँ कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। विरोध प्रदर्शनों के नाम पर साल भर तक फंडिंग वगैरह की जाती थी किसी जमाने में, और इससे भारत के महत्वपूर्ण शहरों में महत्वपूर्ण सड़कों को जाम करके हमें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया जितना नुकसान शायद हमें इस बात से भी नहीं पहुंचेगा कि हमारे कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ड्यूटी बढ़ा देंगे। और अभी ऐसी कोई बात आई नहीं है कि वो सीधे उठाकर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देंगे। नेगोशिएशन होंगे, और वैसे डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस माइंड व्यक्ति हैं तो कई और मामलों में हमें इतनी छूट मिल जाएगी कि हम इससे हुए नुकसान को रिकवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट लगातार डिले होते जा रहे हैं। इन्हीं की वजह से ना तो ये हमें समय पर हेलीकॉप्टर दे पा रहे हैं, जो हमें ड्रोन्स हर हाल में चाहिए थे अमेरिका से, उसको लेकर भी इन्होंने 4 साल का डिले कर दिया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 2 ड्रोन लीज पर कब भारत आ गए पता भी नहीं चला। कई समय तक हम लोगों ने इस्तेमाल किए, उसके बाद कहीं जाकर खबर बाहर निकली। तो कहने का मतलब इन सारी चीजों में हमें कितनी बचत होगी। सोचिए, तेजस के इंजन अगर सही समय पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आने शुरू हो गए तो हम लोग हमारे तेजस के एक्सपोर्ट के चांसेस, जो कि पूरी तरह से अमेरिका के प्रयासों के बाद खत्म हो गए थे, उन्हें दोबारा से रिवाइव करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अर्मेनिया के बारे में बताया कि अर्मेनिया भारत से विमान तो खरीदना चाहता है, लेकिन वो रशियन Su-30 MKI खरीदना चाहता है अपग्रेडेशन के साथ भारत से, जबकि उसे ट्विन इंजन इतने भारी भरकम विमान से ज्यादा तेजस जैसे विमानों की आवश्यकता है, क्योंकि उसे अजरबैजान के JF-17 को फ्यूचर में काउंटर करना होगा। तो कहने का मतलब तेजस वो क्यों नहीं खरीद रहा है, मलेशिया ने क्यों नहीं खरीदे, इसके अलावा इजिप्ट क्यों इंटरेस्ट लेने के बाद वापस अपने पैर पीछे खींच लेता है। अर्जेंटीना इतना ज्यादा उत्सुक था, उसके बावजूद उसने पुराने F-16 खरीदना ज्यादा बेटर समझा। इसके बाद आप फिलीपींस को ले लीजिए, ये भी तेजस खरीदने से इनकार ऑलमोस्ट कर चुके हैं। कुछ अफ्रीकन देश भी लगातार आगे पीछे बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो सोचिए हमारी अर्निंग कितनी बढ़ जाएगी। हमारी कंपनियां जो कि बहुत ज्यादा आगे जा सकती है, उन्हें एक नया मौका मिलेगा। तो ये सारे फायदे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद अन्नू पन्नू वाला मामला खत्म हो जाएगा। इसके बाद कनाडा के मामले को लेकर ये भारत को बेवजह दबाने की स्थितियां बंद हो जाएंगी। भारत के अंदर जो सेपरेटिस्ट को ये लोग लगातार हवा दे रहे थे, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। सोचिए हमें कितना ज्यादा फायदा होगा इसके बाद। इसके अलावा कभी ये लोग ह्यूमन राइट को लेकर हमारी रेटिंग गिरा देते हैं, कभी भुखमरी को लेकर गिरा देते हैं, कभी प्रेस फ्रीडम को लेकर गिरा देते हैं। भारत के अंदर कई सारे उत्पात मचवाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ FDI आने में भी दिक्कत जाती है, जो विदेशी निवेश है। तो वो सारी चीजें भी बंद हो जाएंगी। आप एक बार कल्पना कीजिए, वर्ष
वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2020 के बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था, कितनी शांति थी भारत के अंदर। कुछ एक दो घटनाएं ऐसी देखने के लिए मिली, लेकिन इसका किसी भी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह से भारत को घेरने की कोशिशें वगैरह नहीं की गई। इवन इस समय तो ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो चुकी थी कि अगर कमला हैरिस दोबारा से पावर में आ जाती है तो भारत के ऊपर अगले 4 सालों में प्रतिबंध तक लग सकते हैं। तब सोचिए हमें कितना नुकसान होता। हमने कितनी मेहनत से अमेरिका के ही प्रयासों के साथ पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था, उसे इन्होंने बाहर कर दिया। इसके साथ साथ ये लोग मिलिट्री एड भी देने लगे थे, उसको हथियारों को अपग्रेड पैकेज देने लगे थे। तो यहाँ पर हमें कितना नुकसान हो सकता था। तो अगर अल्टीमेटली हमें टैरिफ बढ़ जाने की वजह से 20-30 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो भी जाता है ना, तो इसके पीछे हम लोग 100-150 या 200 या 500 बिलियन डॉलर्स भी अतिरिक्त माध्यमों से अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे फायदा भारत को दिखाई देगा, शांति बनी रहेगी, हम लोग फ्रीली कोई भी काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों ने क्रिएट कर ही दी थी, पूरा का पूरा गहरा राज्य भारत के पीछे जब पड़ ही गया था, तो आपको क्या लगता है कि जब एक्चुअली भारत को UNSC के अंदर परमानेंट सदस्यता देने की बारी आती और वीटो पावर देने की बारी आती, तो क्या ये लोग भारत को देते? हाँ, तो ये लोग कर रहे थे, ना कर ही नहीं सकते। ना करेंगे तो पूरी दुनिया में इनकी थूथू होगी, क्योंकि भारत ने ऐसा माहौल ही तैयार कर दिया कि हमसे ज्यादा डिजर्विंग और कोई अन्य देश है ही नहीं। अगर है भी तो वो हमारे बाद हैं। रिफॉर्म्स जल्द से जल्द न केवल लाए जाएं, बल्कि रिफॉर्म्स लाने के साथ ही भारत को UNSC में परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर दी जाए। यहाँ पर केवल चाइना इनकार कर रहा था, लेकिन हम सभी लोग जानते थे कि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि इन सारी चीजों के बावजूद भारत को ये सुप्रीम पावर मिल पाए। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान किसी तरह से भारत के प्रयास रंग लाते हैं और भारत अगर UNSC में रिफॉर्म लाने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो गारंटी है इस बात की कि भारत को वीटो पावर हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। इवन दूसरी तरफ से जो चाइना के ऊपर प्रेशर बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये भी हमारे लिए एक एडिशनली एडवांटेज वाली स्थिति जनरेट कर देगा, क्योंकि उसके बाद चाइना को भारत की तरफ कहीं ना कहीं टिल्ट होना ही पड़ेगा। इवन इस समय यूके के अंदर जो लेफ्ट गवर्नमेंट रूल कर रही है, वो भी संभवतः अभी तो हाँ कर रही है, लेकिन अगर वीटो देने की बारी आती तो उस समय शायद वो भी हानाकानी कर सकते थे। और अमेरिका चूंकि खुद ही हानाकानी करता तो वो कैसे भला यूके को मनाता और भारत का मामला फिर से डिले हो सकता था। लेकिन आज की परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा विश्वास पात्र भारत के लिए हैं कि अगर UNSC के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाते हैं और वीटो पावर देने की बारी आती है और यूके अगर पैर पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो वो यूके को भी लाइन पर ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सुनहरा समय है भारत के पास, जब भारत अपने प्रयासों के साथ और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का फायदा उठाते हुए अपने लिए UNSC के अंदर वीटो पावर और परमानेंट सदस्यता को सुनिश्चित करवा सकता है। मेरे इस ओपिनियन पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।